अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमान हैं हमारे मशहूर जमाना सेगमेंट पुलिस स्टेशन के जीते जागते किरदार जावेद डंडा। यार अपना नाम तो ठीक लिया करें, जावेद डंडा। डंडा भी कोई अब नाम है? सर मेरा नाम तो जावेद इकबाल है, ये तखल्लस से मेरा नाम जो डंडा है। अच्छा। तो पता है इस मुल्क तखल्लस ज्यादा चलता है। वैसे इस मुल्क में डंडा ज्यादा चलता है, तखल्लुस चले ना चले। क्या हाल है जनाब आपका? साढ़े हाल ध्यान ही नहीं थोड़ा है। नहीं, क्यों नहीं आपकी तरफ ध्यान है? उन्होंने तो है, तेरा नहीं करनी। अच्छा हनीफ साहब, जी सर। प्लीज आज कॉमेडी मत कीजिएगा या कॉमेडी कम कीजिएगा। मेरी तरफ नीचे देखें, नीचे। सर मैं तुम देख रहा नजर आ रहा है तुसी। आप जरा नीचे देखें। जी सी। और आप नीचे मत हो, अपनी आंखें। सर तुसी गल करो, मैं नजर आ रहा हूं, कमाल में कर दे हो। तो ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ख्याल है? थाने इथे आके ठीक हो गया? ये इथे भी टीरा ही है। तमीज कर मैं तुझे। अरे मुबारक हो गए, बैट्समैन ने खाता खोल लिया। अच्छा जनाब, ये बताइए कि रमजान कैसा गुजर रहा है? बहुत अच्छा जनाब। मैं तुमसे नहीं पूछ रहा, SHO साहब बैठे हैं। अच्छा सर ना लेके पूछा करो फिर। कैसा गुजर रहा है रमजान? मैं करना जी कमाल गुजर रहे। तो आजकल ईदी शीदी भी इकट्ठी हो रही है? अल्लाह को खैर मंगो जनाब, इस गल से दे सुनो। नहीं, ईदी इकट्ठी नहीं करते आप लोग? ओ जनाब मैं उन लोगों ने फड़ना कल दी गल सुनो, मैं लैन गया अफतारी दा सामान। अच्छा। एडा महंगा, मैं काका तू अफतारी दा नहीं तू गिरफ्तारी दा सामान भेज। उन्हें कोई कदा समोसा ले ली है, कोई रिश्वत तो नहीं ना। बेशर्मी की बात कर रहे हैं आप। एक अद्धा समोसा तो आप अपने घर से नहीं लेते, आपने 3-4 दर्जन लिए होंगे। अमला भुखा मार दें जी। तो ये ठेका लिया हुआ लोगों ने इनका, इन्हें तनख्वाह नहीं मिलती? नीफ को एक पैसा नहीं लेंदा कोई। क्यों? क्योंकि खैरात समझते ने। सर मेरी ड्यूटी आके पता कितने लगी जे? हाँ जी। आज बंदे रोजा नहीं रख देना। कल मैं 15 बंदे गिरफ्तार किए जे, अन्नेवाह खाना खा रहे सी। अच्छा। हाँ जी, इन्हें इफ्तारी ते छापा मारता सी। ये नहीं, वो बेचारे इफ्तार कर रहे। सर चुक मैं गड्डी च पा लिया और बाद च पता लगे तो इफ्तारी सी। तो आप उस वक्त सो रहे होते? और सर गर्मी ने मत वजी है, वो तो रही सी कसर लोड शेडिंग ने काट दी है। बाकी बड़े मसाइल हैं, बड़े मसाइल हैं। सर हमारे भी बड़े मसाइल हैं। अच्छा इतने कोई ना दस। सर आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे मसाइल हल करवा दें। अच्छा जी, आपके मसाइल भी हल हो जाएंगे। लेकिन रमजान च नहीं होने। दसे जी मैं परसों छापा मारे जी लारी अड्डे। अच्छा। रंगे हाथों में खाना खाता बंदे ने फड़ लिया। अच्छा। मैं कहा शर्म नहीं आती रोजे खाना खा रहे? कहते जी मैं मुसाफर। मैं उनका मैं तेरे गल सुनावा हासे वाली। हाँ जी। कहता सुना। मैं कहा जेड़ा भी इस दुनिया ते है वो मुसाफर है। उन्हें फिर पा लम्या लिया। क्यों? उन्हें कहा एडी शदीद गर्मी च एडी शदीद फिकी सुनान दे। और एडी लंबी सुना रहे हैं। अच्छा SHO साहब, ये बताइए जी जनाब कि ये नया यूनिफॉर्म आपको कैसा लगा? वेख लो कैसा लगन दिया जी। गड्डी च उतर के बंदे ने चपेट मारती है, कहता गेट क्यों नहीं खोलन दिया। दसिया भी मैं मामा मैं SHO हाँ, चौकीदार नहीं। चौकीदारों का लिबास भी तकरीबन ऐसा ही होता है। चौकीदार कब को कहने लग पे भाई ऐसी पुलिस वाले नहीं गए। अच्छा यार, इसका मैं हमेशा नाम भूल जाता हूँ। क्या नाम है आपका? हनीफ जी। ओ यार, तुम्हारा तो सबको पता है। ये जो साथ बूटा जी, बूटा बूटा है आपका नाम। आप रोजे रखते हैं? रोजे रखी दे है जी। कितने रोजे हो गए अब तक? सर जी गर्मी बहुत है, मैं बेहिसाबे रखे नहीं। ये नहीं पता कितने। रोजा रख लेना, ये नहीं पता किनवा है। ये कोई रोजा नहीं रखता, सिर्फ मैं ही रोजे रखती हूँ। आप तो लगता है वैसे। और आप अगर रोजे रखती रही, इबादत में भी मसरूफ रही, अपने फराइज भी अंजाम देती रही, तो आपके मसाइल भी इंशाल्लाह हल होंगे। आमीन। यदि आमीन जी भी एक दुख है। इतना बड़ा डंडा आउट ऑफ प्रोपोर्शन मैंने आज तक किसी पुलिस वाले के पास ऐसा डंडा नहीं देखा। ये क्यों पकड़ा हुआ है? ये डंडा इन्हें मारने से नहीं रखा, ये बैसाखी के तौर पर इस्तेमाल करता है। टीरा है ना। तमीज कर मैं तमीज कर। यार ये क्या हरकत है? सर बदतमीजी कर रहे हैं, देखो कौन कौन कर रहा है बदतमीजी? टैडी। तो ये मार किसको रहे हो? टैडी नू। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਟੈਡੀ ਹੈ। सर तुसी दसो कैसे रोजे गुजर रहे हैं ਤੁਹਾਡੇ? बहुत अच्छे माशाल्लाह। चल की खा रहे हो सर? बहुत कम खा रहा हूँ लेकिन बहुत सुखी हूँ। सर को अफ्तारी रखो साडी। तुम जैसों की इफ्तारी रखूं जो रोजे भी नहीं रखते। क्यों नहीं रखते सी रोजे? सारे रोजे ने। सिर्फ कांस्टेबल फरी रखती है। जिद्दी तरह कहो तुम सिर्फ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ नहीं आंदे। नहीं नहीं, अगर मैं बुलाऊंगा तो सबको बुलाऊंगा। आप भी नहीं ना रोजे रखते? मैं तो बीमार जी, मैं नहीं रखता। जो तो रमजान आता है ये बीमार हो जाता है। अच्छा टैडी, तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? तुम्हें आजकल ईदियां शीदियां मिल जाती हैं, क्या होता है? नहीं सर, अजय तो फिलहाल सदका खैरात ही मिल रहा है। ईद का सीजन लगेगा नेड़े नेड़े अगे। तो सर पता की गल है, असल तो ईद वाली वर्दी ही नहीं रही हुन, ये ज़कात वाली वर्दी है। सर सब तो पहले इस वर्दी ने ना बेचारे का खौफ मुकाया है। और ये बड़ी अच्छी बात है, ये डेवलपमेंट है। और लाशौरी तौर पे शहबाज शरीफ से एक बेहतरी सरजद होगी कि थाना कल्चर चेंज करना है ना, तो दहशत का वो कल्चर चेंज करो। लेकिन नाकों पर
ये जो वारदातें करते हैं, मैं तो अक्सर लेट नाइट देखता रहता हूं इन्हें, इनकी दहशत में कोई ज्यादा फर्क नहीं आया। वो जो नफरत थी ना, उस वर्दी से लोगों को नफरत बहुत थी, नफरत का सिंबल थी वो वर्दी। मैं समझता हूँ कि अच्छा है, ये बेहतरी है। थाने से, पुलिस से वो जितने रेलिक्स ऑफ द बैड पास्ट हैं उन्हें खत्म कर दें ताकि वो नफरत खत्म हो। पुलिस वाले बड़े ही माकूल लोग होते हैं। मतलब मैं हल्फन कहता हूं कि पूरे सरकारी लोगों में मेरे जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो पुलिस वाले और बड़े जूनियर ऑफिसर्स भी हैं। तो पुलिस वाले इतने काबिले नफरत नहीं होते जितना कि हमें पोर्ट्रे किया गया अब तक। इसलिए कि 4-5 अगर बुरे हैं तो उनकी वजह से 500 बुरे लगेंगे। एक भी अच्छा है, उसकी अच्छाई दब जाती है। मैं समझता हूं कि इन चीजों को चेंज होना चाहिए। थाना कल्चर चेंज करने में इस वर्दी की तब्दीली का बड़ा हाथ है। सर नाके ते गड्डी ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇਈ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਸਮਝਣ ਖਬਰ ਲਿਫਟ ਮੰਗਣ ਡਏ ਨੇ। शरारती मुंडे माना शीशा थले करके कहते सदाम दी पुलिस खलोती। हाँ जी, इराकी पुलिस नहीं, इराकी फौज ऐसी थी। ये तारिक अजीज की वर्दी ऐसी थी। तारिक अजीज उसका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था। अच्छा, सियासत पे कोई नजर है तुम्हारी कि कोई नहीं? नीव दी हर चीज ते नजर है सर। नीव की किसी चीज पे नजर नहीं है यार। ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਅਗਰ ਨਿਹਾਲ ਹਾਸ਼ਮੀ ਨਾ ਆਂਦਾ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਮੇਰੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਣਾ। ओए और वो अदालत ते डर तो नहीं है ते डर तो आया जी। ये गलती ना जवेद हाशमी ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। मैं समझा मेरे ਨਾਲ मखौल कर रहे ने। ये जो मखदूम जावेद हाशमी जी यार, हमारे यार हैं, इतने प्यारे दोस्त हैं। ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨੀਵ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। सारे कह कि साडी वर्दी ते चेंज कराओ, थोड़ी मेहरबानी। वर्दी खाम का चेंज, अरबों रुपया लग गया इस पे, अब मैं वर्दी चेंज करवाऊं। इतने छापा मार दे, अगले समय नौकरी लेना आए ने। अच्छा, क्या वजह है कि आपके बड़े अफसरान ने तो इस वर्दी को कबूल कर लिया और वो बड़े खुश भी हैं? सर कहीं ने तो फोटोशूट भी करवाया है और अच्छे भी लगते हैं। सच पूछे ना तो ये बड़ी, देखो, फौज के करीब तर है। फौज की वर्दी बड़ी हसीन वर्दी है और फौजी तो स्टाउट बड़े होते हैं ना, बड़े प्यारे लगते हैं। पुलिस वाले भी जो स्टाउट है, वेल बिल्ट है, जिन्होंने कमांडो शमांडो कोर्स कर रखा है और अपनी तोंद पे कंट्रोल है जिन्हें, सबसे हम ये बात है वो बेहतरीन लगते हैं। सारे गर्मी वाली वर्दी है ही नहीं। तो आप टी शर्ट क्यों नहीं पहनते? इसके साथ टी शर्ट का अलाउंस है, क्यों जी? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਰ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲੈਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ थोड़े पैसे कमाते हो, ले लिया करो एक आध टी ਉਹ शर्ट। ਸਰ ਹੁਣ ਸ਼ਰਟ ਲਈਏ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਆਟੇ ਦਾ ਤੋੜਾ ਲਿਆਈਏ? ਉਹ ਹਨੀਫ ਨੇ ਧੋ ਕੇ ਪਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈਆਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਊਟੀ ਨੀਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਨਾ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋ ਰਿਹਾ। ਅਤਰਾਵੀਆਂ ਪੜਵਾ ਕੇ ਜੀ ਜਾਈਦਾ ਥਾਣੇ, ਅੱਖ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਫਜਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। अरे, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਸਜਿਦ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। सर हमारी भी कोई मदद कर दे। रमजान में तो हर कोई मदद करने के लिए तैयार होता है, लेकिन हम पर किसी की नजर ही नहीं पड़ती। अच्छा, आपने घड़ी बड़ी क्यूट पहनी हुई है। कोई फर्क नहीं पड़ता सर, जो मर्जी क्यूट पहन ले, पुलिस वालों के रिश्ते नहीं आते। साढ़े थाने से 8 घंटे तक यही रोना पिटना पिया रहता है। ਅਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ डॉल्फिन्स को ਡਾਲਫਿਨ ਵਾਲੇ, ये सर सानू भी देनी चाहिए ने। बहुत स्मार्ट मोटरसाइकिल है। और चलाने वाले भी स्मार्ट हैं। ओ भाई ऐसी स्मार्ट नहीं है। आप किस तरफ से स्मार्ट हो भाई? ਤੇਰੇ ਸਮਾਰਟ ਨਹੀਂ, मुझे तो नहीं लगता। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟਿਰੇ ਹੋ। तमीज कर, मैं तेरे एक काम करें, आप इधर खड़े हो जाएं, तुम इधर आओ, साथ खड़े हो। हाँ, चलो ਅੱਜ ਡੈਡੀ को फर्क पै जाते। पर इनसे एक सवाल बनता है जी। कि जेटी ने ऐसा क्या पूछा कि हुसैन नवाज की शुगर लो हो गई? हाँ, उसकी शुगर लो हो गई थी भाई। हुसैन नवाज का रोजा था और 6 घंटे मुसलसल इंटेरोगेशन, यूज टू नहीं ना होता बंदा, तो फिर उससे बोरियत, बाज लोगों की बोरियत के साथ भी शुगर लो हो जाती। ਨਾਲੇ ਜੋ ਗੁੱਲੇ ਪੱਪੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ। तो गर्मी इतनी ज्यादा, परसों मैं भी बेहोश हो गई थी। अच्छा जी, गर्मी ना भी हो ना, ये बेहोश हो जाती है। ਇਹ ਦਸੰਬਰ ਚ ਵੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਹਾਲ ਹਾਸ਼ਮੀ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? मैं करूंगा ब्रेक के बाद, अभी फिलहाल तो आपसे निमट रहे हैं हम। आपसे की सर, सिर्फ टीरे से। तमीज कर, मैं तेरे तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खुद रात निहायत इख्तिसार के साथ आज हम इज्जत माब निहाल हाशमी का तस्करा भी जरूरी समझते हैं। जी जनाब। सर उनके मुबैना जाती बयान बारे और सुप्रीम कोर्ट में दिया वर्जन आप किस नजर से देखते हैं? पहली बात तो ये कि मैं इसे मुबैना जाती बयान कहता ही नहीं, ये डेफिनेटली किसी और का बयान है, उनका सिर्फ मुंह इस्तेमाल किया गया है और मुझे नहीं समझ के उनका मुंह इस्तेमाल करने में हिकमत क्या थी, लेकिन ये कोई नई बात नहीं, पहले कई मर्तबा हो चुका है। एक
जायद दफा तो इस हुकूमत ने इसी स्टेंट में किया। हमारा एक बड़ा ही प्यारा दोस्त मशाहिदुल्लाह, बेहतरीन आदमी, बेहतरीन पॉलिटिशियन, बड़ा साफ गो आदमी, लेकिन आज भी वो खराज अदा कर रहा है अपनी वफादारियों का। ये देखते हैं कि कोई सीधा साधा मासूम सा बंदा जो आगे से सरकशी ना करे, और अनफॉर्चुनेटली इन्हें ऐसा बंदा कराची से ही मिलता है। तो उस बेचारे ने वजारत से हाथ धोए, अब ये मौसूफ सेनेट से गए। ये तो खैर काफी एम्बिशियस आदमी है, ये जो निहाल हाशमी, मैं मशाहिदुल्लाह को जानता हूँ, वो काफी अल्लाह लोग और मलंग टाइप आदमी है, और शायद यही वजह हमें अच्छा लगता है। निहाल हाशमी साहब ने अपनी जुमला वजाहतों में से एक ये भी दी है कि सियाको सबाक से हटकर मेरा बयान सोशल मीडिया पर चलाया गया। मैंने गालिबन 36 मरतबा उनकी वो अहमकाना सी तकरीर सुनने की कोशिश की है, और सियाको सबाक को खूब एक दूसरे के साथ जोड़कर सुनने की कोशिश भी की है, लेकिन मेरे पल्ले सिर्फ एक ही चीज पड़ी, वो ये कि ये एक बड़ा, जिसको अंग्रेजी में इमैक्युलेट कहते हैं, इमैक्युलेट, स्पॉटलेस, बड़ा साफ सुथरा नफीस स्क्रिप्ट था लीथल, खतरनाक, जैसे जहर कातिल होता है ना, बिल्कुल उसी टाइप। और ये निहाल हाशमी के बस का रोग ही नहीं था, वो इस तरह की बात कर ही नहीं सकते। ये अगर कहा जाता है कि किसी मीडिया स्ट्रेटेजिक सेल का प्रोडक्ट था, तो मैं ये मानने के लिए 100% तैयार हूं। और ये हम समझते हैं कि बंदा एक आपने अजीबोगरीब चुना, ये उसके लिए शायद बड़ा आइडियल आदमी था, देखे ना, एक लम्हे में उसने अपना इस्तीफा दिया। फिर दूसरी बात कि जी मैं रोजे से था, मैं रोजे से था इसलिए पता नहीं क्या ऑल फॉल बकता रहा हूं। भाई तुमने सुप्रीम कोर्ट के तकद्दुस को पायमाल करने की कोशिश की, तुमने दीगर इदारों को धमकाने की कोशिश की, और कह रहे हो कि चलो मैं रोजे में था। वो लोग जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की ईंट से ईंट बजाई, वहां पर तोड़ फोड़ की, गाली गलोच किया, आज से 20 साल परे की बात है, कोई इतनी एंशिएंट हिस्ट्री नहीं। चले आप रोजे में थे तो क्या वो लोग नशे में थे? उन्होंने भी तो ये सब कुछ किया ना। इत्तेफाक देखिए हुकूमत फिर यही। मैं जाती तौर पर, मेरी चश्मे तसव्वुर जिस तरह नवाज शरीफ और उनके साथियों को, उनकी पार्टी को, उनके दोस्तों को बरसरे पैकार देखती है सियासत में, मईशत में, जाती मईशत में, दीगर मामलात में, इवन स्पोर्ट्स में। नवाज शरीफ की क्रिकेट के बारे में इमरान खान एक से ज्यादा मरतबा कह चुके हैं कि हम प्रैक्टिस पर जोर देते हैं, हम सबसे पहले अच्छी टीम सिलेक्ट करते हैं, अच्छा बॉलर देखते हैं, अच्छा बैट्समैन देखते हैं। नवाज शरीफ शहर में सबसे अच्छा अंपायर देखते हैं पहले जो सूट करे उसे ले आते हैं। नवाज शरीफ हैं सीधे साधे से आदमी, वो कोई ऐसे खतरनाक है नहीं जितनी खतरनाक हरकतें उनसे सरजद हो जाती है। जिस डायग्राम की मैं बात कर रहा था उसका स्टाइल ये है, वो पहले गौर से देखते हैं, उसके बाद धमकी देते हैं। वो नहीं, उनकी पूरी पॉलिटिकल मशीन धमकी देती है, आपको तराने की, यरकाने की, डराने की कोशिश करती है, फिर उसके बाद आपको ऑफर की जाती है, और इस कदर नफासत के साथ ऑफर की जाती है कि वो रिश्वत नहीं लगती, वो लगता है जैसे कोई ओलंपिक मेडल आप लेकर आए हैं, तो ये अपनी तरफ से आपको कुछ नजराना दे रहे हैं जो आपका हक है, और लेने वाला बदनसीब बाजों का शीरे मादर समझ के उसे कबूल कर लेता है। कव्वाल नु नजर दे दी कि जी जी, जैसे कव्वाल को, सारे मुल्क को इन्होंने कव्वाल बना के रख दिया। कव्वाल तो चलो थोड़ी बहुत मेहनत करता है, वो अपनी मेहनत का सिला मांगता है, क्योंकि अदरवाइज उसे कुछ नहीं मिलता। जिन लोगों को इन्होंने कव्वाल बना रखा है वो इधर से 50-50 लाख रुपया भी लेते हैं, मुख्तलिफ जगहों से बिजनेस भी करते हैं, और फिर इनसे मेडल्स भी ले लेते हैं। अच्छा, जब रिश्वत कारगर साबित ना हो फिर ये लड़ते हैं और टकराने की धमकी देते हैं। जिस तरह आपने बुल फाइट में देखा कि बुल किस तरह जमीन पे मारता है, उसके कानों में से भी धुआं निकल रहा होता है, और वो बिल्कुल तैयार होता है, स्टार्ट हो रहा होता है, जैसे उसके एक्सीलेटर पर वो पैर दे रहा होता है बार बार, लेकिन उससे अगला स्टेप जो है वो तरला है। हमेशा हमेशा 4-5 पैर मार के कहना मौला खुश रहे। तो इस वक्त जो मोड चल रहा है इस हुक्मरान तबके का, और इसमें सिर्फ एक पार्टी शामिल नहीं है, ये वो तमाम लोग हैं जो पिछले 30 साल से कुल खेल रहे हैं हमारे साथ, अब वो तरले के मोड में जाने वाले हैं, मुझे कम से कम ये लगता है। और ये लास्ट राइट्स जब चल रही होती हैं तो फिर ये अभी धुआं निकलने वाला मंजर नहीं आया, वो एक्सीलेटर वाला मंजर अभी आना है। बुल को पता चल चुका है
कि ये वक्री बुल फाइटिंग है। ये वो बुल फाइटिंग नहीं है जो पिछले कई सालों से जारी थी और जिसमें हर दफा बुल जीतता था। इस दफा जो बुल है उनने चर्च दी थी। मतलब वो बेचारा वो बुल नहीं है जो बुल हुआ करता था। इस बुल का चिराग गुल होता नजर आता है। और आज जो रिमार्क्स सुप्रीम कोर्ट के जो सिसिलियन माफिया के साथ एक बार फिर एनालॉजी ड्रॉ की गई और अटॉर्नी जनरल को जो अल्फाज कहे गए, उससे बखुदा मेरा सर शर्म से झुक गया है कि ये हैं हमारे हुक्मरान। और हुक्मरान शेमलेसली ये कह रहे हैं कि देखें जनाब, हमारे बारे में अदालतें क्या कह रही हैं, तुमने उन्हें क्यों मौका दिया, तुम इस नहज पर उन्हें लेकर आए। तो उन्होंने ये कहना शुरू किया अब भी वक्त है। वैसे तो नविश्ता दीवार मेरा ख्याल है अब तो आहिस्ता आहिस्ता फीका पड़ने लगा है। जो समझदार थे वो 1 साल पहले पड़ गए थे कि जनाब ये अल्लाह ताला का सुओ मोटो है, ये कोई मजाक नहीं है, इसे सीरियसली ले। ख्वातीन हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। ख्वातीन हज़रात, वक्त हुआ है नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। पेश करने जा रहे हैं मोहम्मद अनस अली और कलाम है सबीहुद्दीन सबी का। हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। हुजूर आप जो सुन लें तो बात बन जाए, हुजूर आप जो कह दें तो काम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। मैं शाद शाद मरूंगा अगर दमे आखिर, मैं शाद शाद मरूंगा अगर दमे आखिर, ज़बां पे जारी मुहम्मद का नाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। नजर से चूम लूं एक बार सब्ज गुंबद को, नजर से चूम लूं एक बार सब्ज गुंबद को, बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए, बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। हुजूर
आप जो चाहें तो कुछ नहीं मुश्किल, सिमट के फासला ये चंद गाम हो जाए, सिमट के फासला ये चंद गाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वेलकम बैक। खुदिन हज़रात, वक्त हुआ है कंदे मुकर्रर का, आइए देखते हैं। चाचा बैरम, हाँ जी, गल ठीक है। कल मैं बड़ा बुरा ख्वाब देखा, फैसला साढ़े खिलाफ आ गया, सारा दरबार उत्ते थले हो गया। हुण तू सोना नहीं, नशियां दे ख्वाब सच्चे होंदे ने। क्या देखा क्या तुमने ख्वाब में? क्या देखता हूँ, गदर का आलम है, सारा दरबार ही तलपट हो गया है। होए 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 होए, अदे अदब गुस्ताख। हौसला कर पुत्र, कुछ नहीं होया। हाँ, कुछ नहीं हुआ, होना क्या था? यार एक मिनट ठहर जाओ, इतने पता की मसला बनया पे क्या? फौरन गल ना शुरू कर दिया करो, वेर दे हौसले दे रहे हैं उन्होंने। अब हौसले ही तो हैं जो आप दे सकते हैं। तू बस ना कुछ खा रही है ना पी रही है, मैं तो हैरान हूं, उसका बनेगा क्या? पहले थोड़ा खाया इतनी देर। हमको टेंशन है, सारे को कितना कुछ है। वो तो ठीक है बैरम खां, बड़ा तेरा पाटे खरबूजे का मुंह। अच्छा टेंशन है जे सवेर दिन 8वीं जुगत कर बैठा, लेकिन जो हो रहा है वो नहीं सी होना चाहिए था। और क्या होना चाहिए था? अगर फोरेंसिक ऑडिट हो गया तो फिर क्या बनेगा? ओए होए 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 होए, आप दुआ ये करें कि किसी दुश्मन का भी फोरेंसिक ऑडिट ना हो। फोरेंसिक ऑडिट हो गया तो की बनेगा? बुलाओ सागदार किथे वे। साढ़े मुखालफिन बड़े खुश ने। ऐबे को चोरी शुजात कितना हट्टा कट्टा होके आगे जर्मनी चू। हाँ जी माशाल्लाह, सेहतमंद हो क्या, नजर ना लगा दे। माशाल्लाह। उनका डॉक्टर कहता है कि मैं हैरान हूं कि इतनी उम्दा रिकवरी कैसे कर ली इन्होंने। अच्छा चौधरी साहब सेहतमंद हो गए ना, वो डॉक्टर बीमार हो गया। और वो डॉक्टर उन दिन 4 बारी कंध चवाईदा है। वैसे चौधरी साहब की सवाने उम्री भी आ रही है अनकरीब मार्केट में। ये ओ तो तो नहीं चलिया, बगैर इजाजत कैसे आ गई है? इकड़ा भाई जिन्हें सानू इंज भी नहीं कीता। बंदा अपने स्टाफ का भी नहीं है, कौन है जवान जी? ये आप ही के स्टाफ का है। जब इस तरह की हरकतें होती है ना तो अपना स्टाफ ही आगाज करता है। आपको तो शहंशाह मौज़म तजुर्बा है काफी सारा। शहंशाह सलामत, जान की ईमान पाऊं तो अर्ज करूं, हुक्म कर, हालात होर हो गए ने। अपने सामान की खुद हिफाजत करे, वो बंदा बहुत तगड़ा जे। एक मिनट भाई जी गल तो सुन लो। असि दे पैसे दिते हुए जी कौन हो? सो शहंशाह सलामत पूछ रहे ने। अल्लाह दी कसम मैं शहंशाह हां। लो ए तेरे हाथ च ओदे सिर च मार। मैं सिर पड़वाना है? अच्छा असि सारे डरे हुए हैं। भाइयो वो चले गए छुट्टी थे। उन तो एक बंदा जो गेट तक खलोता है, वो भी खबर है कि नहीं, और फिर आ गया। और भाई जी सारा कोई ले जा रहे हो, सानू भी ले जाओ। अगली बारी साड़ी है नहीं मेरा। ये इजाजत होवे ते मलका नु ऑडियंस च बिठा दी। तू क्यों घबरा रहे, पागल है? तू करे मान सिंह है एडा चुपे तेन उन्हें मारे थे नहीं किते। तेन पता जो तेरे बगैर सी कुछ भी नहीं है। तू टाइम ना क्यों नहीं आਉਂਦਾ? बाहर एक बंदे ने ट्रक लाया है, देखे कि जवान जी तेरे तो भी ऊंचा बंदा है। जी हाँ देखा है। फिर शहंशाह मौज़म बहुत देर हो चुकी है, आप उस वक्त से डरें जब फोरेंसिक ऑडिट होगा। यार साडा ऑडिट होने लग पैंदा, 23,500 ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। अच्छा ईमान नाल साडी गल खांदा की है? हम तू 2-4 खुराकां दसियां, बाकी नहीं दसियां। बैरम खान मैं सब कुछ खा लेता हूँ। लेता हूँ नहीं, तू सब कुछ खा गया, सानू पता है। आपको बहुत दिन पहले समझाया था शहंशाह मौज़म कि जिस तरह मामला को आप सुलझाना चाह रहे हैं उस तरह सुलझेंगे नहीं और उलझेंगे, लेकिन आपकी समझ में नहीं आई। हौसला कर। अब शेर बनो शेर, क्यों परेशान हो? अच्छा ये भी साडा चेजा ही लै रही है। सो है वो बंदा है।
की मसला है? खैर है तेनू? बहरम खान वो जो कह रहा है वो करो। वो की कह रहा है? अपनी टोपी उसके हवाले कर दो। उनकी मेरा मोबाइल खोऊं क्या मेरा पुत्र फिर भी आने खा खा के पिट्टी जाता है गैंडा जाना होवे ते पुत्र तेनू नहीं आख्या। वैसे मैंने गलती समझ नहीं आ रही, लोग साड़ी हमायत सड़कों से क्यों नहीं निकल रहे? हमने लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ नहीं किया। शहंशाह मौज़म, अगर बिजली का बंदोबस्त किया होता तो जो जुलूस आपके खिलाफ निकल रहे हैं वो आपके हक में निकलते। सर वैसे माफी चाहता हूँ, अगर ये लोग बिजली दे भी देते तो जुलूस इनकी मुखालफत में ही निकलने थे। आगे चुगलखोर। एडमिनिस्ट्रेशन का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है हर चीज का मां सिवाय सी पैक और उसके तहत होने वाले बिजनेस का। मैं तो इसको बिजनेस कहता हूं। ये जो कुछ हो रहा है जिसमें किकबैक और कमीशन इन्वॉल्व है डेवलपमेंट के नाम पर, ये टोटल बिजनेस है। बिजनेस बेहतरीन चल रहा है। अब इसका फायदा मुल्क को किस हद तक होगा ये फैसला अनकरीब हो जाएगा। तेन तो कोई दम करने नहीं बुलाया, तो साडी मदद भी कर। ओए ना लाई बस साडे हालात अल्लाह जानदे इन्हां नाल ठीक नहीं होने। मैं फिलहाल यही कर सकता हूँ बहरम खान, और ये मेरी तरफ से आखिरी नजराना ही समझो। क्यों जाऊं किधरे? मैं नहीं, तुम जाऊं हूं किधरे। अच्छा उन्हें मेरी बोली भी सीख ली है। ओए उठ जाया और किसी शुतुरमुर्ग दे बच्चे आ। मैं तो कहती हूँ बीबी नजूमिया से पूछ लो यहाँ रहना भी कि नहीं, मैं तो कंधार जाऊंगी। अच्छा वो खौफ नहीं थी, आवाज भी बदल गई। मेरू, इस कड़े वक्त में आप हमारा साथ देंगी? ना ही समझो। फिर आ गई। पुत्र मेरी गाल सुन ले, अल्लाह दी कसम मैं तो वजीर लगा है और तुम ना होगे पुत्र, मैं नहीं आएगी। हाँ अच्छा अच्छा कह रहा है उसको चोगा दो, तुम सलूट दे। ये बंदा तो अड्डा ही है। हेलो भाई जी लै तो चले। मैं तेरे गल दसा पुत्र गर्मी बहुत है, पाई ना तू लोड शेडिंग। अच्छा आंदा भी फौरन वापस से। अच्छा गल सुन, उन्हें आना फिर जरूर बिल्कुल बस है ये हो। मैं तो कहे जा रही हूँ अब भी वक्त है। नजूमी को बुला लो। क्या है नजूम? मैं खिलाफ बुला के ला। क्या है नजूमी? आ नहीं रहा कि ओदे कपड़े तो नहीं लो आगे ले गया। आओ तो पांदा भी थोड़े जाइए। नचत नार बजत बिन घुंघरू छनन छई छनन छई त्रई त्राम थई। शहनशाह मुअज़्ज़म ए ਤੁਹਾਡੇ दरबार दी छिल किन्ने लाई? इत्थे एक भाई आंदा 5 मिनट बाद ते ध्यान करी तेरी छिल भी इन्नी के मुझे तो अभी तू कपड़े फाड़ के लो जाए। चाचा नजूमी जी शहनशाह मुअज़्ज़म, बाहर की सूरत हाल क्या है? बादशाह सलामत। बाहर स्टूडियो वाला ट्रक खलोता है, लगता है तो सामान चुकन लगे। सामान की चुकन लगे ने? सुनिया तुसी लंदन शिफ्ट होने लगे हो? ये स्टूडियो वाले ने किने दस्या? क्या है नजूमी? जी बादशाह मुअज़्ज़म। स्टूडियो वालों को समझाओ, उनको कहो हमारे साथ ये सलूक ना करें। कोई गंजे संतरे और साडे हालात ठीक करने तरकीब दस। बादशाह सलामत, एक कम ज्योतिषियों का नहीं जादूगरां दा। ये भी गल आ गई जी। आप इन्हें कोई मशवरा दीजिए, इन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रही। मैं क्या मशवरा दूं? पिछले दिनों दरोग बर गर्दन रावी आपने ढाका कुछ लोग भेजे थे, अपने चंद खास आदमी ढाका भेजे थे ताकि जादूगरों से राब्ता करें, और ये पट्टी सिंध की एक शख्सियत ने इन्हें पढ़ाई थी। आहो यार जो जादूगर बुलाए सी कितने ने? वो ट्रक च पा के उन्होंने भी तेनी ले गया किसी सैंडो दा बच्चा। अजाए माल्टे दे बच्चे जादूगरां गल। नारायण नारायण नचत नार बजत बिन घुंघरू छनन छई त्रई त्राम थई। वो सामने आवे तो दौड़ जाई। जादूगर सैया छोड़ो मेरी बैया, हो गया दी रात अब घर जाने दो। जादूगर सैया छोड़ो मेरी बैया, हो गया दी रात अब घर जाने दो। काली कलकत्ते वाली खाए पान बजाए ताली 100% जाऊं 100% क्या पड़ रहे? अब हट जा हट की कर रहे? सीधी जादूगर मंगवाए सन, ये बंगाल तो खुसरे कौन फाड़ ले है? और खुसरे भी लगता राह चु गठर कट दे आए ने। ए हमदन दालाम मंदन के नंदलो मरंदे ही ना मर्दन बरकर नो मर्दन के कौन थे आंदा कौन थे जानदा। अब बात सुनो,
तो तुम कलकत्ता से आए हो? हाँ जी, ये प्रियंका चोपड़ा का मामू है। तोबा, इस शक्ल वाला। और है वो दाबू है। जेल कड्डण आए सानू कड्डण आए ले। गल सुन शहनशाह, ये ते आप डरदे पे ने और डरदे ही पुलिस तो पे ने। इन्हें जिन की करना है किसला परस कट के आए ले। मेरे ख्याल थले जादू नहीं कर रहे, ये बकवास कर रहे ने। और रोमे जादूगरी नू साडा काम भी याद कि नहीं? शहनशाह आलम बहुत देर हो गई आ, हुण मौके छुट्टी कर गए ने। तू साडे काम आया है और ताडे अब्बे दा काम करन दिया मैं। ये फट्टे दा केड़ा इंजन खोलन दिया तू? धर्म खां, हाँ जी, तख्तों ते थले उतरे। मैं थले उतरा, जादूगर थले खुले फिरन डे ने। अच्छा कोई और जादूगर बुलाइए जेड़े इन्हन कड्डन। यार तुम कुछ काम भी कर रहे हो या रेस्ट करने आए हो? सारे ना बुलाए देर बाद, पहले बुलाते ही काम ना कर दे। वाकई आपने एक तवील अरसा जाया किया, ये जादू शादू पहले क्यों नहीं कर लिया? और सर साडे सिंधी दोस्तों ने दसे सन पिछले हफ्ते, तो वो खुद बच जाते हैं जादू की वजह से। लग्या तो फिरदा है। ज्यादा देर के लिए नहीं, उसके गिर्द भी घेरा तंग हो रहा है। और तेरा जादू बिल्कुल बेअसर हो गया है। बेअसर हो गया हुण, ओ ना फर्क पैंदा होवे। कोई फर्क नहीं पैना। बादशाह सलामत, वो बंजारे पेमेंट मांगदे पैने। पीछे मुकर तो अजे भी चौबदार है नहीं दिया। आपकी मांग में सितारे हैं, हम तरसते हैं रोशनी के लिए। दिल लगाया था कि ये जादूगर की चीख से क्या होती? बंजारो जी आलम पना जी, कोई गाना पेश किया जाए। जो हुक्म आलम पना। आपकी मांग में सितारे हैं, हम तरसते हैं रोशनी के लिए। दिल लगाया था दिल लगी के लिए। इस मुल्क नू ठग गए हाँ, इस मुल्क नू ठग गए हाँ। वाह वाह वाह। बुरा होवे पनामे दा, अज खुडे लैन लग गए हाँ। दिल लगाया था दिल के लिए हाँ, बन गया रोग जिंदगी। बादशाह क्या कर रहे हो? ये साडा जादू सन डिस्टर्ब ना करो। मैं फेल ते न्याजी पास होया। वाह वाह। मैं फेल ते न्याजी पास होया। सरकार अपना न्याजी अड्डे वाला नहीं। मैं फेल ते न्याजी पास होया। बेड़ा गर्क पनामे दा, साडा सत्यानाश होया। सत्यानाश 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 सत्यानाश। इन्हां दी पेमेंट ते हो गई ना। क्या करने लगे हो? सत्यानाश सत्यानाश। बादशाह लो जादूगर भी चले गए ले। ओ बादशाह, ओ गल सुनो, यार नवा काम शुरू करता जे। 1 मिनट। आजो लो जी पेमेंट लेना आ गया जी। पेमेंट मैं ले चुका बादशाह। वो किदों को ले चुके हैं? खजाने जो ले लेने हैं? अज तुहाडा अगला पिछला सारा साहब बराबर हो जाना है। अज कोई मार कुट नहीं होनी। अज जो होना है प्यार मोहब्बत नाल होना है। इतना नरम किवें हो गए? जादूगर शक्लों बेकार लगते सन, काम कर गए नहीं। काम ते सारे होणगे बादशाह सलामत। इजाजत होवे ते अगला मंजर पेश करिए। इजाजत है। आ जाओ टोटरमल जी। आज मैं सारे टोटरमल ते बीरबल नाल लेके आया। वो बंदा नाल है। कह रहे उठ जाओ, इदी जबान मैं समझदा। मेरे ख्याल इन्होंने बिरयानी लानी। वो पता कर लो कितने ठेकेदार थे नहीं का। बादशाह सलामत आखिरी मंजिल चल रहा है, बस लास्ट राइट्स रह गई हैं। इनका की मतलब है? आखिरी टेपा चलदियां पईयां ने, समझ क्यों नहीं आती? सर चुप करके तुम गल्ला सुन रहे हो, साडा साथ क्यों नहीं दे रहे? एक मिनट है जे यार, उसकी बात सुनो। सॉरी सर सॉरी। तेरा दिमाग तो नहीं खराब है? देख साडा शहनशाह है।
चाचा जी मैं की करा कोई एक्स्ट्रा फराक पे है मलका तुम जनान खाने चलो सी फारग होके आने हैं अजय होर फारग होना है लो देखो शहनशाह है सिपाहियों यही साडे बंदे ने सिपाहियों ने बेल्ट ला लीजिए सिपाहियों वो हमारा गौन उतार रहा है अखलिया अच्छा अजय इन्नी मनदे साडी बैरम खान देखा आपने ये दरबार खाली हो गया फिर भी तक इन्हें रहम किया साडे ते हाँ एक ये फिर आ गया जी ऐसे और कुछ नहीं लड़ा है एक मिनट मेरी गल सुनो इन बिल्कुल नहीं करदा मैं वो कह रहा है जूते उतार दो यार क्या अच्छा मैं कहा अपनी ताकत का नजायज फायदा ना चुक ले इन्नी जुत्तियां कट्ठियां करन दा हो स्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने बांदर किला खेडना तेन पता जेम्स बॉन्ड की फिल्म च इन्हें खोते का रोल किया नहीं मलका बरतानिया तू तो टॉम क्रूज है तेरा खाना खराब तेरा बेड़ा करके मैं तेरा कख नहीं रहना